बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वेलकम टू दी जी वॉइस। सरद जोत कौन था? मित्रों, आइए इस दास्तान का अगला हिस्सा शुरू करते हैं। वतन नारायण जोहर पढ़कर मस्जिद से निकले। पैरों में हवाई चप्पल थे कि गार्ड तेज़ी से दौड़ता आया और बताया, हनुमानगढ़ से मुखिया जी की कॉल है। वतन नारायण तेज़ी से अपने ऑफिस में आया और रिसीवर उठा लिया। नारायण भाई, नवजोत की मिसेज की पीड़ें लगी हैं। वो झांसी गायनी हॉस्पिटल की ऊपर वाली मंजिल पर बेड नंबर 4 पे है। आई होप कि ये सरदजोत की पैदाइश की अलामत है। आप वहाँ फ़ौरन पहुँच जाए। मित्रों, वतन नारायण ने कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर दराज से शहद की बोतल निकाल और जीप में बैठकर झांसी रवाना हो गए। हम कमांडर पालन के खरे साथ हैं। हमें बेलिबास देखने पर डैड ने बैन लगाया था, किशन के महल में जाकर हम कभी भी बेलिबास होकर अपनी बेरुमती नहीं करवाएंगे, चाहे इसके लिए हमें मुकेश जी की जान भी क्यों ना लेना पड़े। उनकी ज़बान से ये अल्फाज फिसलते थे। वो जीप उड़ाते ही झांसी पहुंच गए। तो मित्रों, बम्बई से भी झांसी शिमला जितनी राह थी, एन उसी टाइम मुकेश जी भी पहुंच गए। वो ड्राइविंग नहीं जानते थे, उनकी मिसेज ड्राइविंग सीट पर थी। मुकेश जी ज़्यादा फुर्तीले साबित हुए और लिफ्ट में सवार हो गए। तो मित्रों, वतन नारायण भी दो दो सीढ़ियाँ फलांगते उनके साथ ही लेबर रूम में पहुंच गए। सरदजोत जन्म ले चुका था और उस वक्त एक नर्स के हाथों में था। मित्रों, वतन नारायण नर्स तक पहुंचने तक हनी की शीशी निकालकर उसका ढक्कन खोल चुके थे कि ऊपर से मुकेश जी भी रूम में दाखिल हुए। मित्रों, मुकेश कुमार ने वतन नारायण को जोर का धक्का दिया तो शीशी उनके हाथ से छूटकर उनके पैर पर गिरी और बेड के नीचे लुढ़क गई। मुकेश जी ने फातिहाना अंदाज से उन्हें तका, जो इंतहाई बेबसी से बेड के नीचे की तरफ देख रहे थे कि शीशी वहीं गिरी थी जो अब नजर ना आ रही थी। मुकेश जी ने हनी की बोतल निकाली, ढक्कन खोला और सामईन, वतन नारायण ने एकदम उचककर सरदजोत को नर्स के हाथों से झपटा और उसे अपने पैर पर उल्टा दिया कि शीशी उनके पैर पर गिरी तो उनके पैर का पंजा शहद से लुथड़ गया था। वतन नारायण ने जल्दी से अपने पैर की उंगलियां सरदजोत के मुंह में घुसेड़ दी, जिन्हें सरदजोत चूसने लग गया। वतन नारायण ने तवील सांस ली और अक्का बक्का खड़े मुकेश कुमार को देखा और आंख दबा दी। मुकेश जी ने गुस्से से हनी की बोतल दीवार पर दे मारी और बाहर निकल गए। वतन नारायण सरदजोत की मां के बेड पर ही बैठ गए और पैर दूसरी लेग पर रखकर सारा उंगलियों को अच्छी तरह सरदजोत को चटा दिया। प्रिंस बुत बने दरवाजे में खड़े देखते थे। सरदजोत ने वतन नारायण की चप्पल का स्टेप भी चाट लिया था। जब उंगलियां साफ हो गई तो वतन नारायण ने सरदजोत को हाथों में लेकर उलट पुलट कर जायजा लिया और परफेक्ट कहा और उसका माथा चूमकर नर्स के हवाले कर दिया और सरदजोत की मां के माथे पर बोसा दिया और मुबारकबाद देकर 1 लाख की रकम और दरवाजे पर आए तो प्रिंस बुत बने खड़े थे। कांग्रेचुलेशन प्रिंस, 86 भागों वाली है। इतना कहकर वो रूम से बाहर निकल गए। ठीक है। सरदजोत 20 मार्च 1970 को पैदा हुआ। सरदजोत असर के टाइम पैदा हुआ। रात अंधेरी थी। प्रिंस हॉस्पिटल से सीधे सरद को लेकर उज्जवल को दिखाने पूना लाया और उज्जवल के कंधे से लाकर इतना रोए कि आंसुओं में बह गए। उज्जवल ने उसके बारीक होंठ मुंह में भर लिया और देर तक उसके कोमल होंठों से मसाज किया। सरदजोत से सबसे पहले उज्जवल ने सांस शेयर की थी। निज़ा जी देखना चाहेंगे तो मैं इसका दान रखूंगा, प्रिंस ने कहा। तो उज्जवल ने हंसते हुए कहा, ठीक है, दान रख लीजिएगा। और रिमल से कहकर रकम मंगवाई और 6 लाख प्रिंस को उसकी मुंह दिखाई दी। मुझे तवक्का थी आप ज़्यादा रकम देंगे, प्रिंस अपनायत से बोले तो उज्जवल हंस पड़ा। अभी 6 घंटे का हुआ तो 6 ही बनता है, जब 1 साल का हो जाएगा तो 1 करोड़ दूंगा। तो प्रिंस चौंक गए। उज्जवल समझाकर बोला, रोज़ मैरी मेजर की वलीयत में थी तो मेजर उनका सदका खैरात देने से कासर थे और बापूजी ने लागू कानून के तहत लेपालक का सदका मना कर दिया। लेकिन निज़ा ने इस कानून को नहीं माना और बोन का भी सदका दिया और रोज़ का भी और माइकल का भी और डैनियल का भी सदका दिया। रोज़ खुद भी कमाती और निज़ा पा से भी सदका देता। आपने दान का कहा तो बढ़िया दान नकद है या सोने या किसी कीमती दात की सूरत, बसूरते दीगर अनाज की सूरत और बरतने की अशिया की सूरत में। लेकिन याद है कि बढ़िया दान नकद है। लमसम साल का 1 करोड़ ठहरा तो आप 100 लाखों महीनों हफ्तों में तकसीम करें। यूँ घंटों के हिसाब से कम बनता है, लेकिन सरदजोत का एहसान है जो जन्म लिया तो 6 लाख उसका बनता है। प्रिंस ने बात तो चकली थी। दादा ने गुट्टी डाली। उज्जवल ने पूछा, नहीं, कमांडर नारायण ने गुट्टी दी, वो भी पैरों की उंगलियों से। उज्जवल हंस पड़ा, माई गॉड, इतना गरूर मैंने न देखा ना सुना। और कोई चीज़ दी है? सरती को तो कुछ नहीं दिया, गुट्टी के सिवा। मम्मा को 1 लाख रकम दी और माथे का बोसा लिया और सरद को नहीं चूमा। उज्जवल ने पूछा, नहीं। हनी खिलाया और हाथों में उठाए रखा और कोई बात ना की, सिर्फ इतना कहा, परफेक्ट है। दादा बाद में हनी की शीशी दीवार पर मार कर तोड़कर सीढ़ियाँ फलांगते चले गए। मैंने उनके आंसू देख लिए थे। कमांडर नारायण ने मम्मा से सिर्फ इतनी बात की, थैंक्स बहू, और जीती रहो। उनके जाने के बाद मम्मा ने रो रो कर हॉस्पिटल सर पर उठा लिया कि ये पहली किस्त थी जो कमांडर नारायण ने मम्मा को दी थी। उन्होंने पालन डैड को आर्यान की किस्त लेने से मना कर दिया था। मॉम रूपमती के बाद से नारायण फैमिली से किसी ने आर्यान की किस्त नहीं ली थी।
मेरे मित्रों बाप तमाम हुआ, रोकने वाले से बुलाने वाला ज़्यादा ताकतवर है। दिसंबर 1972 में उज्ज्वल को तीसरा हार्ट अटैक हुआ जो उसकी जान ले गया। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते ऑपरेशन थिएटर में उसने निज़ा के बाजुओं में जान दे दी। उसके हाथों में निज़ा जी के कपड़े और निंदा जी की साड़ी रह गई थी। वो खूबसूरत चेहरा और रोशन दिमाग जो रिज़्क़ का अमीन था हमेशा के लिए सो गया। मिटे ना मियों के नाम कैसे 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 खा गया कैसे 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 कैसे